गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल के वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, यानी कि नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, इसमें हमने एथिल अमीन या एथेन अमीन कहते हैं जिसे हम C2H5NH2, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड इसके जो टेस्ट होते हैं, इसके जो परीक्षण होते हैं, वो पोर्शन हमने कंप्लीट कर दिया था। अब आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एरोमेटिक अमीन एंड डायज़ोनियम सॉल्ट्स, यानी कि एरोमेटिक अमीन तथा डायज़ोनियम लवण। जिस तरह से अभी हमारा जो पहला टॉपिक था वो एलिफेटिक अमीन था जिसमें एल्किल ग्रुप्स आ रहे थे, वैसे ही अब हमें पढ़ना है एरोमेटिक अमीन जिसमें आएगा हमारा फेनल ग्रुप। तो एरोमेटिक अमीन हमें जो पढ़नी है उसका नाम है एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है कि इसमें जो बेंजीन रिंग होती है, ये हमने बेंजीन रिंग बनाई, ये होती है C6H6। मैं बार बार इस चीज़ को आपको बताता रहता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। इस बेंजीन में से अगर हम ये जो 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 पोजीशंस कार्बन की होती हैं और इन 6 कार्बन से 6 हाइड्रोजन जुड़े होते हैं और ये 6 कार्बन एक दूसरे से अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड से अटैच्ड होते हैं। तो अगर हम यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दें तो इसके जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक बॉन्ड इसका जो है वो खाली हो जाएगा, जहाँ से हाइड्रोजन हटेगा वहाँ का बॉन्ड खाली हो जाएगा और इसमें हाइड्रोजन की जगह पर हम क्या लगा दें, NH2 लगा दें, तो ये बन जाएगी हमारी एनिलीन। हम इसे क्या कहते हैं, एनिलीन। यही हमारा एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स में जो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जो एरोमेटिक अमीन्स हैं क्या होती हैं और कैसे बनती हैं। तो अमीन क्या होते थे, अमीन ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे यौगिक होते थे जो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते थे, यानी कि अमोनिया के व्युत्पन्न होते थे। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। इसमें से हम एक एक हाइड्रोजन हटाते जाते हैं। जैसे फॉर सपोज कि हमने एक हाइड्रोजन हटाया और इसकी जगह पर एक एल्किल ग्रुप लगा दिया तो RNH2 मिलता था। इसी तरह से R2NH बनता था और R3N, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी, ये हमें अमीन मिलते थे। यहाँ पर हमने R जो है वो एल्किल ग्रुप लिया हुआ है। अगर हम एल्किल ग्रुप की जगह पर फेनल ग्रुप ले लें, फॉर सपोज अमोनिया है, एक हाइड्रोजन हटाएं और उसकी जगह पर एक फेनल ग्रुप लगा दें तो ये प्राइमरी हमारा अमीन बन जाएगा। इसी तरह से हम 2 फेनल 3 फेनल रिंग जोड़ सकते हैं। तो हमारे जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं वो अमोनिया के डेरिवेटिव्स होते हैं, जिसमें हम अमोनिया के हाइड्रोजन को फेनल रिंग से क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि ये हमारे अमोनिया के व्युत्पन्न है। फिर आती है बात कि इनके टाइप्स की, कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हमने एलिफेटिक अमीन्स में प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शियरी अमीन, ये इसके टाइप्स पढ़े थे। इसी तरह से हमारे जो एरोमेटिक अमीन्स होते हैं ये 4 टाइप के होते हैं, जिसमें सबसे पहला वही प्राइमरी अमीन, फिर सेकेंडरी अमीन, फिर टर्शियरी अमीन एंड देन लास्ट में आता है हमारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। प्राइमरी अमीन्स कैसे बनेंगे कि अगर हमने एक हाइड्रोजन हटाया, एक फेनल ग्रुप लगाया तो प्राइमरी अमीन बन जाता है। सेकेंडरी अमीन कैसे बनता है, सेकेंडरी अमीन में जो ग्रुप होता है वो NH होता है और यहाँ पर दोनों तरफ हम क्या लगा सकते हैं, या तो फेनल ग्रुप, ये हमने अटैच कर दिया। और फिर टर्शियरी अमीन में क्या होता है, सिर्फ नाइट्रोजन होता है, इसमें 3 बॉन्ड खाली हो जाते हैं अमोनिया के और तीनों में हमने फेनल ग्रुप लगा दिया। तो ये हमारे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन होते हैं। क्वाटरनरी अमीन्स कैसे बनते हैं, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट कहा जाता है इन्हें। ये अमीन्स नहीं होते हैं, सॉल्ट होते हैं। बनने का फॉर्मूला जो है वो होगा PH4NX, यहाँ पर X जो है वो हमारा हैलोजन होता है। तो ये 4 फेनल रिंग हैं जो नाइट्रोजन से जुड़ी होती हैं और यहाँ पर N के ऊपर प्लस चार्ज होता है और X जो हैलोजन है वो नेगेटिव चार्ज होता है। जब हमने एलिफेटिक अमीन्स पढ़े थे वहीं पर हमने ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट के बारे में समझा था। तो ये है हमारे पहला जो कॉन्फ़िगरेशन है टाइप्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स में, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन, सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन, टर्शियरी एरोमेटिक अमीन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। इसके बाद आते हैं कि जो अमीन्स हैं ये यहाँ पर जो अमोनिया का जो ग्रुप था वो डायरेक्ट हमारी बेंजीन रिंग से जुड़ रहा था। देखिए यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर ये डायरेक्ट ना जुड़ा हो, फॉर सपोज़ कि हमने यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर ये बनाया या जो ये रिंग बनाई और इसमें पहले से ही कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, फॉर सपोज़
CH3, ये टॉल्यूइन होता है। जिनको नहीं पता मैं बता दूं, जब बेंजीन से CH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे टॉल्यूइन कहते हैं। अब हम क्या करें कि इस टॉल्यूइन में से एक हाइड्रोजन हटा दें और उसकी जगह पर हम यहाँ पर यह हमारा टॉल्यूइन का फॉर्मूला है, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो ये CH2 हो जाएगा और उसे एक हाइड्रोजन की जगह पर हम NH2 ग्रुप लगा दें। तो जब हमारा जो NH2 ग्रुप है, जो अमीन का जो ग्रुप है, वो डायरेक्ट रिंग से कनेक्टेड नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं साइड चेन सब्सटीट्यूटेड अमीनो कंपाउंड, यानी कि पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापित एमिनो यौगिक। तो ये दो तरह के होते हैं, एक जिसमें हमारा जो अमीन ग्रुप होता है वो सीधे सीधे न्यूक्लियस से जुड़ा होता है, जो बेंजीन न्यूक्लियस है उससे जुड़ा होता है, जैसा कि यहाँ पर आपने देखा। एंड एक होते हैं हमारे साइड चेन सब्सटीट्यूटेड अमीनो कंपाउंड, जिसमें जो अमीन ग्रुप होता है वो डायरेक्ट चेन, जो हमारी न्यूक्लियस है बेंजीन की, उससे ना अटैच्ड होकर के साइड वाइज जुड़ा होता है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ एरोमेटिक अमीन्स। दो टाइप के आपने पढ़े। पहला टाइप को हम फिर से 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी। ये जो होते हैं सिंगल होते हैं। इसका एग्जांपल मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका नाम होता है बेंजिल अमीन। क्या नाम होता है? बेंजिल अमीन। अब इसके बाद चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ये तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी जो हमको पता होनी चाहिए कि आखिर ये एरोमेटिक अमीन्स बनते किस तरह से हैं और किस टाइप के होते हैं। फॉर सपोज आपसे कोई पूछ ही लेगी कि ये किस टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड है या ये किस टाइप का एरोमेटिक कंपाउंड है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें जो हमारा ग्रुप है, जो फंक्शनल ग्रुप है, वो डायरेक्ट न्यूक्लियस से अटैच्ड है और यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो डायरेक्ट न्यूक्लियस से ना अटैच्ड होकर के साइड वाइज अटैच्ड है। अब इसके बाद चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज़ एनिलीन। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, एनिलीन का फॉर्मूला होता है C6H5NH2। बनता कैसे है कि जब हम बेंजीन से यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटा देते हैं और उसे एक हाइड्रोजन की जगह पर NH2 ग्रुप लगा देते हैं तो हमारा बनता है एनिलीन। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो बेंजीन से NH2 ग्रुप अटैच्ड होता है, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, यानी कि निर्माण की विधियाँ। तो सबसे पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है कि ये जो हमारी अमीन्स हैं, जो एरोमेटिक अमीन हैं, इनके निर्माण की विधि क्या होती है, हम इसे कैसे निर्मित कर सकते हैं, कैसे इसे फॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है नाइट्रोसोबेंजीन से। इससे है नाइट्रोसोबेंजीन। नाइट्रोसो कंपाउंड क्या होता है? जब हम जो फेनल रिंग होती है जिसका फॉर्मूला C6H5 होता है, इससे NO ग्रुप जोड़ दें। क्या जोड़ दें? NO। अगर इससे NO2 ग्रुप जुड़ा है तो नाइट्रोबेंजीन होती है, लेकिन NO2 की जगह सिर्फ NO ग्रुप अगर अटैच्ड है तो वो नाइट्रोसोबेंजीन होती है। तो जब हम नाइट्रोसोबेंजीन का हाइड्रोजनेशन कराते हैं या फिर इसका रिडक्शन कराते हैं, रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजन से रिएक्शन होती है। ये हमने यहाँ पर इसका रिडक्शन कराया 4 नीसेंट हाइड्रोजन के साथ। जो रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ यूज़ करते हैं वह है SnHCl। 10 और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और रिएक्शन क्या होती है? यहाँ से वाटर जो है वो निकल जाता है -H2O और जो कंपाउंड बनता है वो होता है C6H5NH2। तो ये पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, किससे? नाइट्रोसोबेंजीन से। क्या बनता है? एनिलीन, और साथ में क्या होता है? वाटर निकल जाता है। रिएक्शन में है क्या? सिर्फ नाइट्रोसोबेंजीन का अपचयन कराना है, उसका रिडक्शन कराना है। इसके बाद जो सेकंड हमारा मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है बेंजीन सल्फोनिक एसिड से। तो सेकंड है हमारा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है? जब हमारे बेंजीन रिंग से SO3H ग्रुप जुड़ जाता है, SO3H ये ग्रुप आता है जब बेंजीन जो है वो H2SO4 से रिएक्शन करता है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करता है, तो बनता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये हमने ले लिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और इसको हमें क्या करना है? NaOH के साथ इसकी रिएक्शन करानी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब आप इसकी रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से OH और यहाँ से H जो है वो निकल जाएगा, और जब यहाँ से ये निकल जाता है तो बन जाता है C6H5SO2ONa+। अब आप कहेंगे सर ये तो SO3 था, ये SO3 SO2 में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो SO3 था, यहाँ पर हाइड्रोजन था,
लेकिन अब हाइड्रोजन की जगह कौन आ रहा है, सोडियम आ रहा है। तो सोडियम यहाँ से जब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है तो उस कंडीशन में अगर आप ध्यान से देखो तो सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है और जो ऑक्सीजन होता है हमारा वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। अच्छा, सोडियम सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 ऑक्सीजन में से सिर्फ किसी एक ऑक्सीजन को देगा। तो जिस ऑक्सीजन को वो इलेक्ट्रॉन देगा उसका जो अट्रैक्शन है वो सोडियम की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का सल्फर के साथ जो बॉन्ड बन रहा होगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, यानी सहसंयोजक बंध बना होगा। और यही ऑक्सीजन जब सोडियम के साथ जुड़ेगा जाकर के तो वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, यानी कि विद्युत संयोजी बंध जो कि ज़्यादा प्रबल होता है। इस वजह से ये ऑक्सीजन जो है SO2 से अलग हो गया, इस पर आ जाएगा ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये बन जाता है C6H5SO2ONa और इसका नाम होता है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। मैं नाम नीचे यहाँ पे लिख दे देता हूँ, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। तो ये हमारा हो गया NaOH से रिएक्शन होने पर, और साथ में यहाँ पर निकलता क्या है, वाटर जो है वो बाहर निकल जाता है। अब इसके बाद ये जो हमारा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है इसकी रिएक्शन हम कराते हैं सोडामाइड के साथ। अमाइड क्या होता था, CONH2 मैंने बताया था। सोडामाइड जो होता है वो होता है NaNH2, यानी कि जब सोडियम जो है अमीन के साथ NH2 ग्रुप के साथ जुड़ता है तो वो बनाता है सोडामाइड। तो अब हमारा जो सोडियम बेंजीन सल्फोनेट है ये रिएक्शन करेगा जाकर के किसके साथ, सोडामाइड के साथ, और उससे हमें प्राप्त होगी एनिलीन। तो देखिए नेक्स्ट रिएक्शन, तो यहाँ पर जो हमारा सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बना है, ये जब सोडामाइड NaNH2, सोडामाइड का फॉर्मूला होता है NaNH2, इसके साथ रिएक्शन करता है तो हमें मिलती है एनिलीन C6H5NH2, यानी कि जो Na ग्रुप है इसमें से NH2 अलग हो जाता है और जा करके C6H5 बेंजीन रिंग से जुड़ जाता है। और यहाँ से जो NaSO3 है वो इस सोडियम के साथ मिल करके देखिए क्या बनाता है, Na2SO3, सोडियम सल्फाइड का फॉर्मेशन करके वो अलग निकल जाता है। तो ये हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन था फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड ने सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करी, वाटर निकल गया और बना सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, एंड फिर हमने सोडियम बेंजीन सल्फोनेट की जो रिएक्शन है वो सोडामाइड के साथ कराई, यानी NaNH2 के साथ कराई, तो उसमें से Na2SO3 बाहर निकल गया और हमें मिल गया हमारा एनिलीन। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो इम्पॉर्टेंट है और एक कन्वर्जन है जिसमें हम फिनॉल से एनिलीन को बनाना सीखेंगे। फिनॉल का फॉर्मूला क्या होता है, फिनॉल जो होता है वो होता है ये बेंजीन रिंग से यहाँ पर OH ग्रुप जुड़ा होता है, या फिर इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं C6H5OH। ये हमारा फाइनल रिंग है, फाइनल रिंग से यहाँ पर ये OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं हम फिनॉल। भाई OH अल्कोहल होता है, ये फेनल रिंग है, तो फेनल और अल्कोहल मिलकर के क्या बनाते हैं, फिनॉल बनाते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा C6H5OH है इसकी रिएक्शन जब हम अमोनिया से कराते हैं, किससे कराते हैं, अमोनिया से। अमोनिया को हम कैसे लिखेंगे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर हमने एक हाइड्रोजन जो है अमोनिया का वो अलग निकाल लिया। क्यों? क्योंकि जो हाइड्रोजन है ये इस OH के साथ मिल करके क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। यहाँ पर वाटर जो है बाहर निकल जाता है और ये NH2 ग्रुप जा करके इस OH की जगह यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा C6H5NH2। ये जो रिएक्शन होती है ये होती है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। इसकी प्रेजेंस में होती है एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड ZnCl2। एनहाइड्रस माने निर्जलीय, ये निर्जलीय है तो यही है जो वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा यहाँ से, तो जल को अवशोषित कर लेगा और फिर हमें क्या देगा, C6H5NH2। और रिएक्शन का टेम्परेचर जो होता है वो होता है 300 डिग्री सेल्सियस। तो व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड एट 300 डिग्री सेल्सियस वी विल गेट एनिलीन, दैट इज C6H5NH2। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, नेम्ड रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम है श्मिट अभिक्रिया। हिंदी में इसको श्मिट रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में क्या होता है, ये भी एक कन्वर्जन है, बस यहाँ पर फिनॉल की जगह पर हम बेंजोइक एसिड लेते हैं। बेंजोइक एसिड क्या होता है कि जब बेंजीन से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है, फॉर्मूला क्या बन जाएगा जाकर के देखिए, ये हमारा बेंजोइक एसिड होता है।
ये COOH, इसी को हम क्या लिख सकते हैं C6H5COOH। ये जो हमारा बेंजोइक एसिड होता है, अब ये जो बेंजोइक एसिड है रिएक्शन किससे करता है, ये रिएक्शन करता है N3H से। जो फिनॉल था वो रिएक्शन किससे कर रहा था, अमोनिया से, जबकि ये जो बेंजोइक एसिड है ये रिएक्शन किससे करता है, N3H से। N3H का नाम होता है, मैंने पहले भी इसके बारे में बताई, इसको कहते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोजोइक एसिड, यानी हाइड्रोजोइक अम्ल होता है। N3H अमोनिया से रिसेंबल करता है, अमोनिया NH3 होता है, ये N3H होता है। तो जब हमारा C6H5COH यानी बेंजोइक एसिड हाइड्रोजोइक एसिड से रिएक्शन करता है H2SO4 की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, H2SO4, वो भी कैसा होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेट, यानी कि सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो बनता है C6H5NH2 प्लस N2 प्लस CO2। यहाँ पर एनिलीन बनती है, नाइट्रोजन गैस निकल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। तो ये रिएक्शन कहलाती है श्मिट रिएक्शन, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे श्मिट जिन्होंने ये रिएक्शन डिस्कवर करी थी। तो ये है हमारी नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब इसके बाद चलते हैं एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम कहते हैं हॉफमैन ब्रोमेअमाइड रिएक्शन। ध्यान से सुनिएगा नाम, हॉफमैन ब्रोमेअमाइड रिएक्शन। और ये इसको इसलिए हॉफमैन ब्रोमेअमाइड रिएक्शन कहा जाता है क्योंकि इसमें जो हमें एनिलीन बनानी है वो एक एमाइड से बनानी है, और उस एमाइड का नाम है बेंजामाइड। देखिए ध्यान से रिएक्शन में अगर हम देखें तो हमने लिया हुआ है C6H5CONH2, यानी कि ये हमारा बेंजामाइड है। CONH2 मैंने बताया था अमाइड ग्रुप होता है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो बन जाएगा बेंजामाइड। और इसकी रिएक्शन हम कराते हैं ब्रोमीन और KOH दोनों के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर बनता क्या है देखिए, C6H5NH2 यानी कि एनालीन बनती है, साथ में पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम कार्बोनेट एंड वाटर फॉर्म होता है। तो ये जो रिएक्शन है क्योंकि ये एक एमाइड और ब्रोमीन के साथ हो रही है, इस वजह से इसको ब्रोमामाइड रिएक्शन कहते हैं। हॉफमैन साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रिएक्शन दी और इसलिए इसका कंप्लीट नेम पढ़ा जा करके हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम एक अमाइड को एक अमीन ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट नेम्ड रिएक्शन है तो इसको ध्यान रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारी जो रिएक्शन है वो है फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या होता है कि जब बेंजीन ग्रुप से नाइट्रो यानी कि NO2 ग्रुप जुड़ जाता है, C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मूला होता है। स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो बेंजीन रिंग बनाएंगे और उसमें ऊपर जो है NO2 ग्रुप लगा देंगे, वो हमारा होता है नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन का जब हम हाइड्रोजनेशन या जिसे हम कहते हैं रिडक्शन अपचयन करवाते हैं तो हमें एनिलीन जो है वो प्राप्त होती है। ये रिएक्शन हम कई तरह से करा सकते हैं, मतलब डिपेंड करेगा कि हमने रिड्यूसिंग एजेंट क्या लिया हुआ है, क्या अपचायक लिया हुआ है। तो इसमें इसके फर्स्ट टाइप में देखिए हमने यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन का जो रिडक्शन कराया, जो अपचयन कराया है, ये कराया है सोडियम और मेथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में, यानी कि सोडियम और अल्कोहल की प्रेजेंस में जब हम नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कराते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायरेक्ट एनिलीन में, और वाटर जो है वो यहाँ से रिलीज हो जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर ये जो O2 है, बस O2 की जगह H2 लाना है हमें, तो हमने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लिए यहाँ पर, सॉरी हाइड्रोजन लिया हमने, नीसेंट हाइड्रोजन। तो 2 ऑक्सीजन के लिए हमें वाटर बनाने के लिए 4 हाइड्रोजन ज़रूरी होते हैं, और यहाँ पर हमें कितने हाइड्रोजन ऐड करने हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड करने हैं। टोटल 6 हाइड्रोजन जो है, 6 नीसेंट हाइड्रोजन, शायद नवजात हाइड्रोजन के साथ जब भी अभिक्रिया होगी तो हमारा जो नाइट्रोबेंजीन है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में। इसके अलावा आप इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए सेकेंड रिएक्शन इसकी, ये हमने ले लिया यहाँ पर C6H5NO2 नाइट्रोबेंजीन ले लिया, और अब हम इसका कराने जा रहे हैं हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण। इसमें हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे, लेकिन अब हमने जो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट लिया है, जो अपचायक लिया है, वो है CuSiO2। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही, कॉपर सिलिकेट इसका नाम होगा। तो इसकी प्रेजेंस में जब हम यहाँ पर ये रिएक्शन कराते हैं तो भी सेम रिएक्शन होगी, C6H5NH2 ये निकल जाएगा और यहाँ बनेगा वाटर। इन दोनों रिएक्शंस में बस डिफरेंस इतना है कि यहाँ पर हमने नीसेंट ऑक्सीजन ली हुई थी और यहाँ पर हमने लिया हुआ है हाइड्रोजन। तो ये है नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाने का मेथड। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट है क्लोरोबेंजीन। एक ये
और कन्वर्जन है हमारे पास क्लोरोबेंजीन। क्या होगा कि बेंजीन में जब क्लोरीन एटम अटैच्ड हो जाता है हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो उससे क्लोरोबेंजीन बनता है। तो अब हमें ये देखना है कि क्लोरोबेंजीन से हम नाइट्रोबेंजीन किस तरह से बना सकते हैं। देखते हैं रिएक्शन। तो क्लोरोबेंजीन से एनालीन बनाने के लिए हमने यहाँ पर C6H5Cl ये हमारा क्लोरोबेंजीन है और इसकी रिएक्शन हमने कराई है अमोनिया से और क्यूप्रस ऑक्साइड से। तो जब हमारा जो क्लोरोबेंजीन है जो वो अमोनिया और क्यूप्रस ऑक्साइड से रिएक्शन करता है तो वो बनाता है एनालीन, साथ में यहाँ पे निकलता है क्यूप्रिक क्लोराइड और वाटर। तो ये एक कन्वर्जन है। हाउ विल यू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू एनालीन, या फिर इस तरह से पूछा जा सकता है कि आप क्लोरोबेंजीन से एनालीन कैसे प्राप्त करेंगे, या अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखने को आती है, रासायनिक अभिक्रिया है कोई भी, तो आप इस रिएक्शन को भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ईजी रिएक्शन है। नाउ कम टू द पॉइंट, ये जितने भी हमने इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े वो या तो कोई नेम्ड रिएक्शंस थी या फिर कोई इंटर कन्वर्जन था जिसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी लैबोरेटरी प्रिपरेशन यानी कि प्रयोगशाला विधि। तो लैबोरेटरी प्रिपरेशन में यानी कि प्रयोगशाला में एनालीन बनाने का जो मेथड है इसमें नाइट्रोबेंजीन का अपचयन 10 और HCl की प्रेजेंस में किया जाता है और उससे हमें लैबोरेटरी में एनालीन जो है वो प्राप्त होती है। ये जो हमारी रिएक्शन है ये 3 स्टेप में पूरी होती है। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, सबसे पहले स्टेप में अगर हम देखें तो हमारा जो SN और HCl है वो आपस में रिएक्शन करेगा और नीसेंट हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। देखिए कैसे, यहाँ पर सबसे पहले SN लिया हमने और इसकी रिएक्शन करा दी HCl से, तो ये सबसे पहले यहाँ पर बनाएगा SnCl4 और साथ में फॉर्म करेगा नीसेंट हाइड्रोजन। आप इसको बैलेंस करेंगे तो बैलेंस करने पर यहाँ आ जाएगा 3SN, ये हो जाएगा यहाँ पर 3SnCl4, देन इसके बाद 4 3 12 है तो 12 HCl और हाइड्रोजन यहाँ पर फिर कितने हो जाएंगे 12 नीसेंट हाइड्रोजन। ये हमारी बैलेंस पहला स्टेप होगा। अब ये जो नीसेंट हाइड्रोजन है ये जाकर के अटैक करेगा किस पर, यहाँ पर C6H5NO2 यानी कि नाइट्रोबेंजीन पर हमारा नीसेंट हाइड्रोजन जो है वो अटैक करता है। तो ये देखिए ये 12 नीसेंट हाइड्रोजन इस पर अटैक करेंगे और बनाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2C6H5NH2 एंड साथ में फॉर्म होगा 4H2। तो फाइनली हम इन दोनों स्टेप्स को अगर एक साथ देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हमने ले लिया C6H5NO2 और इसकी रिएक्शन होगी यहाँ पर 3SN के साथ। यहाँ बैलेंसिंग के लिए यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे C6H5NO2 के सेकेंड स्टेप में और साथ में यहाँ पर 12 नीसेंट हाइड्रोजन। 12 नीसेंट हाइड्रोजन ये दोनों साइड में सेम है, ये कट गए तो आ जाएगा यहाँ पर 12 HCl और जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा हमारे पास 2C6H5NH2 प्लस 3SnCl4 एंड प्लस 4H2। ये जो SnCl4 होता है ये वापस से जो है एज अ कैटलिस्ट यूज़ हो जाता है, इसलिए मेन रिएक्शन में सिर्फ C6H5NH2 एंड H2 को ही क्या किया जाता है, शो किया जाता है। यहाँ पर 3SN जो है वो शो नहीं होता है क्योंकि ये जो SN और जो HCl है ये यहाँ पर एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। जो मेन रिएक्शन वो यही है कि जो नाइट्रोबेंजीन है वो नीसेंट हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है और हमारे एनालीन में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन हाँ, ये नीसेंट हाइड्रोजन आई कहाँ से, ये बताया जा रहा है कि जो हमारे कैटलिस्ट हैं SN और HCl ये जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो वहाँ से हमें जो नीसेंट हाइड्रोजन मिलती है, जो नवजात हाइड्रोजन मिलती है, वही जा करके नाइट्रोबेंजीन पर अटैक करती है और उसे एनालीन में कन्वर्ट करती है। तो मेन स्टेप ये आपका ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है। लैबोरेटरी प्रिपरेशन के बाद प्रयोगशाला विधि के बाद जो हमारी नेक्स्ट है वह है औद्योगिक निर्माण विधि। तो औद्योगिक निर्माण विधि में यानी कि बड़े लेवल पर जब हमें बनानी होती है तो भी हम नाइट्रोबेंजीन से ही बनाते हैं एनालीन को, लेकिन यहाँ पर जो हमारा कैटलिस्ट है वो चेंज हो जाता है। कैटलिस्ट को चेंज करने से कम समय में और कम पैसे में ज़्यादा नाइट्रोबेंजीन को हम एनालीन में कन्वर्ट कर पाते हैं। देखिए यहाँ पर ये है हमारी इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन
क्या हो रहा है यहाँ पर, जो हमारा नाइट्रोबेंजीन है C6H5NO2, ये रिएक्शन करता है नीसेंट हाइड्रोजन से, किसकी प्रेजेंस में, यहाँ पर जो उपस्थिति रहती है वो मैंने बताया Fe और HCl, यानी कि आयरन और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और बनता है C6H5NH2+2H2। यहाँ पर बैलेंसिंग के लिए 6 नीसेंट हाइड्रोजन, और ये हमारा इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन यानी कि औद्योगिक निर्माण विधि। इसी के साथ हमारे फिजिकल जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टर्न पे हम करेंगे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इस वीडियो एक्सप्लेनेशन में अगर किसी को भी कोई डाउट है तो अपनी क्वेरीज जो है वो सेंड कर सकता है। देन इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो रिएक्शंस हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी तरफ प्रोसीड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।